Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. हाल ही में एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है. एलॉन मस्क हैज़ अनाउंस्ड वेयर स्पेस एक्स हेडक्वार्टर विल बी रिमूव. तो एलॉन मस्क ने जो घोषणा की है मुख्यालय बदलने की, ये बोला है कि इन्होंने टेक्सास में करेंगे. पहले इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में था. हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया है. उनका संबंध किससे है? तो कमला पुजारी जी का संबंध था एग्रीकल्चर से और 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था एग्रीकल्चर में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए. हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर? तो ये बनी है मानवी मधु कश्यप और ये बिहार की बनी है. हाल ही में किसके अध्ययन में प्रकाशित किया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है? हुज स्टडी पब्लिश दैट द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन बट अराउंड द बैरी सेंटर? तो ये स्टडी है नासा की. आंसर इज बी. Modified Interest Subvention Scheme (MISS) recently seen in news is implemented by which two organization? तो MISS को इम्प्लीमेंट किया गया है नाबार्ड एंड RBI के द्वारा. Recently, Union Minister of Coal and Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center in which city? नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा. इसको कोलकाता में किया गया है. प्रलय मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है. इसकी रेंज जो है वो है 350 से 500 किलोमीटर की और ये एक क्वाज़ाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका जो पेलोड इसका है 500 से 1000 किलोग्राम. हाल ही में किस राज्य के CM ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है? विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना? तो ये स्टेट है तेलंगाना. आंसर इज ए. हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च की? 35 हु हैज़ लॉन्च वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर 35 यूरोपियन नेशनल्स? तो ये है बेलारूस. आंसर इज बी. हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2024 और ये मिला है रिगोबर्टा मेंचू. हाल ही में द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल? तो प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक बुक लिखी है टिम वॉकर ने. आंसर इज डी. हाल ही में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू स्टार्ट वैक्सीनेशन विद R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन? तो ये देश है कोटे दी आइवरी. हाल ही में PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है. उनका संबंध किस खेल से है? PR श्रीजेश हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. ही इज रिलेटेड टू हॉकी. हाल ही में मलेशिया में अपने राष्ट्रीय पशु की संख्या 150 रहने पर उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित कर दिया गया है. मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मलेशिया हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स नेशनल एनिमल ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटेंशन एज इट्स पॉपुलेशन इज 150 ओनली. विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ मलेशिया? तो नेशनल एनिमल ऑफ मलेशिया है टाइगर. हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो इसको जीता गया है ऑस्कर पियास्त्रे के द्वारा और ये इनके द्वारा पहली बार जीता गया है.
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो ये हैं लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। आंसर इज ए एंड बी। हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने 2024 स्विस ओपन गस्टार्ट पुरुष युगल खिताब जीता है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 2024 स्विस ओपन गस्टार्ट मेंस डबल्स टाइटल? तो ये जीता है यूकी भांबरी के द्वारा। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो हेड कोच बने हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के मनोलो मार्केज। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2023 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएम किसान योजना रिकमेंडेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2023 टू 24? तो ये घोषणा की गई है 8,000 की। और पहले ये साल भर में मिलता था 6,000, साल भर में, एक साल में 6,000, मतलब 2-2 हज़ार करके मिलता था। अब ये बढ़ा के करने की रिकमेंडेशन दी गई है 8,000 की। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन वुमेन इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल? तो ये है स्मृति मंधाना। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.